आपको बता दें, राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी को बड़ी जिम्मेदारी मिली है और इसी को लेकर हमारे साथ वो जुड़ गए हैं। उनसे बातचीत भी कर लेते हैं। सबसे पहले सर, आपका सच बेधड़क पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। और आपको बहुत बहुत बधाई भी बड़ी जिम्मेदारी के लिए। जी जी, धन्यवाद। सर, अब आप आगे कैसे देखते हैं? देखिए, संसदीय लोकतंत्र में आसन पर बैठना और सदन को संचालन करते समय दो ही बातों का ध्यान रखा जाता है। एक, सरकार को काम करने का पूरा अवसर मिले, और दूसरा, प्रतिपक्ष को अपनी पूरी बात करने का अवसर मिले और नियम प्रक्रियाओं के आधार पर सदन की कार्रवाई संचालित हो। अब भारतीय संसद और भारत में संसदीय लोकतंत्र परिपक्व अवस्था में पहुंच गया है, इसलिए उसमें इन सब बातों के साथ काम करें तो श्रेष्ठ रहेगा। जी सर, राज्यसभा की कार्य मंत्रणा समिति के भी सदस्य बन गए हैं आप। जी जी, बिल्कुल जी, उसको भी लेकर सर रिएक्शन दे दीजिए। मैं राज्यसभा में मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ उपराष्ट्रपति महोदय को कि उन्होंने मुझे रूल्स कमेटी में, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में मैं वोट से जीत कर आया। उसके अलावा सारी बड़ी कमेटियों में रहा। ये मेरा सौभाग्य है, शायद इस कारण से कि मेरा लंबा अनुभव है, मुझे अवसर दिया गया। और जितने अवसर मुझे दिए गए हैं, मैं सारा समर्पित होकर संसदीय लोकतंत्र के लिए काम करूंगा। ये मुझे अवसर मिला है, इसके लिए मैं उनका आभारी हूँ। सर, अब आपको नॉमिनेट किया गया है और देखिए, एक जो खास चीज नजर आती है, चाहे वो लोकसभा हो, राज्यसभा हो, राजस्थान का प्रतिनिधित्व मजबूती से दिखाई देता है। जी, ये सौभाग्य की बात है कि हमारे देश में इसमें लोकसभा के अध्यक्ष भी राजस्थान के हैं, राज्यसभा के सभापति और भारत के उपराष्ट्रपति भी राजस्थान से हैं, और मुझे भी मौका मिला है, तो ये सौभाग्य की बात है राजस्थान। सर, लेकिन अगर आप हम देखें, क्योंकि देखिए चुनाव भी आने वाले हैं और ऐसे में उससे पहले मॉनसून सत्र भी चल रहा है और किस तरह ये हंगामेदार हो रहा है, चाहे वो मणिपुर को लेकर हो, विपक्ष इंडिया भी बना है अब, और इसके अलावा महंगाई, बेरोजगारी, ये तमाम मुद्दे हैं जिन पर हंगामा नजर आने वाला है। मणिपुर पर तो हालांकि आज नजर ही आया। देखिए, मणिपुर में संसद में चर्चा होनी चाहिए। इस बात को राज्यसभा के सभापति महोदय ने स्वीकार कर लिया है और अब चर्चा करना चाहते हैं। मैं भी समझता हूं कि मणिपुर पर निश्चित रूप से चर्चा होनी चाहिए। और आज बंगाल में पंचायती राज की हिंसाओं के लिए भी हंगामा हुआ। मैं समझता हूं कि बंगाल में जो कुछ हुआ उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। भारतीय संसद में इन सब की चर्चा होगी तो उनका परिणाम निकलेगा और सार्थकता आएगी। इसलिए चर्चा करने के बजाय हंगामा करने से कोई लाभ नहीं होगा। चर्चा करके अपना विरोध जितना प्रकट कर सकते हैं, अपने जितने सुझाव दे सकते हैं, वो सुझाव देना चाहिए। विपक्ष प्रतिपक्ष को अपना सुझाव और आलोचना करनी चाहिए और सरकार को सकारात्मक रूप से उसका जवाब देकर उसका समाधान करना चाहिए। अच्छा सर, क्योंकि अब आप उपसभापति पैनल में हैं, क्या राजस्थान के लिए आने वाले वक्त में कुछ खास नजर आएगा? जी, देखिए, राजस्थान में 27 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, तो वो किसान निधि का जो पैसा है वो हिंदुस्तान भर में जारी करेंगे और उसके लिए राजस्थान को चुना है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है और किसानों के लिए और भी योजनाओं के बारे में वो कहेंगे, तो इससे राजस्थान को लाभ मिलने वाला है। सर, आगे क्योंकि उपसभापति पैनल में आप हैं, तो आगे किस तरह की कार्यप्रणाली रहेगी, क्या कुछ आगे रहेगा? देखिए, आगे हमारा तो काम वही रहेगा जो नियम प्रक्रियाओं से बंधा हुआ है। आसन हमेशा नियम और परंपराओं से बंधा हुआ रहता है और नियम और परंपराओं के हिसाब से काम करेंगे।
घनश्याम जी, लंबा संसदीय अनुभव रहा जिसके आधार पर उपराष्ट्रपति के लिए नाम भी आपका चला गया है। ऐसे में बड़ी जिम्मेदारी अभी आपको मिली है, तो क्या आपकी प्रायोरिटी रहने वाली है? जी देखिए, मेरी प्रायोरिटी प्रमुख रूप से तो मैं राजस्थान से राज्यसभा के लिए हूँ, तो स्टेट ऑफ काउंसिल्स है, तो राजस्थान के जितने भी हित के मुद्दे हैं वो तो मैं सदस्य के नाते वहाँ उठाता ही रहूँगा। और जहाँ तक आसन का सवाल है, वहाँ पर मुझे जितना अनुभव है उस अनुभव का लाभ उठाकर सदन ठीक प्रकार से संचालन चले, उसमें जो मेरा योगदान होगा वो योगदान देने की मैं पूरी कोशिश करूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, सच बेधड़क के साथ जुड़ने के लिए, और एक बार फिर से आपको बहुत बहुत